हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवी रीड्स पर। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी है। माता ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में तपस्या के लिए माला है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय राज के गर्भपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के द्वारा दिए गए उपदेश से इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। माता ने 1000 साल केवल फल फूल खाकर तपस्या की थी, फिर 100 सालों तक केवल शाक खाकर जीवन यापन किया। बहुत दिनों तक कठोर उपवास करके खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप में भयंकर कष्ट सहन किए। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक माँ केवल पेड़ों से धरती पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करती रही। फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने पेड़ से गिरे हुए सूखे बेल पत्रों को भी खाना बंद कर दिया। इसी तरह हजारों सालों तक माता बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए कठोर तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। इस प्रकार हजारों सालों तक कठोर तपस्या करने के कारण देवी ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म का शरीर दुबला पतला और एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ और माता मैना ने उनको इस कठोर तपस्या से बाहर निकालने के लिए उन्हें आवाज दी उमा, और तभी से देवी ब्रह्मचारिणी को उमा नाम से भी जाना जाने लगा। देवी ब्रह्मचारिणी को इस तरह कठोर तपस्या करते देख तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि और पुण्य आत्माएं सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा करने लगी कि ऐसी तपस्या करना बहुत ही पुण्य कर्म है और आज से पहले किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की। और अंत में ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवी ब्रह्मचारिणी से बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की। इतनी कठोर तपस्या करना तो केवल तुम ही से संभव है। देवी, तुम्हारे इस परम पवित्र और अलौकिक कार्य की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। महादेव से ही तुम्हारा विवाह होगा और वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को खत्म कर अपने घर लौट जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे पिता तुम्हें वापस घर ले जाने आ रहे हैं। इस कठोर तपस्या के कारण ही इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी सभी भक्तों और सिद्ध लोगों को अनंत फल देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य में तप, संयम, सदाचार, वैराग्य और त्याग की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की जितना त्याग और समर्पण कोई नहीं कर सकता। उन्होंने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कितनी तपस्या की है। मैं बस यही बोलूंगा कि माता ब्रह्मचारिणी का नाम लो और जो भी आप पाना चाहते हो उसके लिए पूर्ण समर्पित हो जाओ और बाकी माता ब्रह्मचारिणी पर छोड़ दो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हाँ, लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक की वजह से ही मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझमें और ज्यादा मेहनत करने का जोश आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ ब्रह्मचारिणी।